पे रेंटल प्रॉपर्टी मिली, वो उनकी पर्सनल इनकम में उस प्रॉपर्टी को से रेंटल इनकम आ रही थी। तो वो जो रेंटल इनकम है उनकी पर्सनल इनकम में क्लब हो जाएगी और वो इनकम टैक्सेबल होगी। एंड सपोज वो इंडिविजुअल सिर्फ 20% की स्लैब में था, अब वो रेंटल इनकम आने की वजह से वो 30% की स्लैब में चला गया। लेट्स से वो रेंटल इनकम थी सिर्फ 5 लाख रुपए, तो उस 5 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ा। अब अगर मैं इसको दूसरे एचयूएफ के साथ कंपेयर करूं कि वो प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है, वी ट्रीट दैट प्रॉपर्टी एज ए एचयूएफ प्रॉपर्टी। सो जो मेरी इंडिविजुअल इनकम है वो तो मेरी इंडिविजुअल इनकम रहेगी, उस पर जो नॉर्मल टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, आई विल बी पेइंग दैट टैक्स ऑन दैट इनकम। बट जो मेरी एचयूएफ की इनकम है, रेंटल इनकम, विच विल बी असेस्ड एज एचयूएफ इनकम, बिकॉज एचयूएफ इज a separate legal entity. So what will happen on that 5 lakh? I will have to pay a reduced income tax. Suppose 5 lakh is my net income, and on that 5 lakh, 2.5 lakh I'll claim as a basic exemption. And suppose out of that 5 lakh, I also invest 1.5 lakh in some tax saving investment and make some premium for my